नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की। दौसा जिले में कृषि उपज मंडी में लॉकडाउन की पूर्ण तरह से पालना देखने को मिली। जहां पूरे भारत में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, वहीं राजस्थान में दौसा में भी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन व कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। सरकार के निर्देश अनुसार कृषि उपज मंडी दौसा में मास्क व सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना की जा रही है। कृषि उपज मंडी दौसा की सचिव संतोष मीणा ने बताया कि हमने सभी कृषि उपज मंडी के व्यापारी को मास्क वितरण कर दिए हैं और उनको खुद व्यापारी लोग भी लगाएं और अपने पल्लेदार लोग भी लगाएं, यह अंदेशा दे दिया है। कृषि उपज मंडी दौसा के व्यापारी लोग और जितने भी पल्लेदार लोग हैं वह सब कलेक्टर के आदेश की मास्क व सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं और सुबह शाम सैनिटाइजरिंग हो रही है और जितनी भी गाड़ियां कृषि उपज मंडी में आती हैं उन सबको सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। सरकार के आदेशों की जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरह से कृषि उपज मंडी की सचिव संतोष मीणा खुद भी निभा रही है और व्यापारियों और मजदूरों को भी पालना करा रही है। सरकार के आदेश के अनुसार जो सोशल डिस्टेंस की पालना किस तरह से की जा रही है मैडम यहाँ पे? राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी अनुपालना में जो भी हमारे दिशा निर्देश है मंडी स्तर से वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की मार्किंग कर दी गई है फल सब्जी और अनाज में। उसका व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा, पल्लेदारों द्वारा, सभी के द्वारा पालना की जा रही है और सुबह शाम हम मंडी को सैनिटाइज करवाते हैं और प्रॉपर सभी को ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है लिखित में व्यापारियों की सभी अपने पल्लेदारों को मास्क अनिवार्य करें और सभी मेरे ख्याल से मैं सुबह शाम में खुद निरीक्षण करती हूँ और सभी पल्लेदार भाई किसान सभी मास्क लगाते हैं और जितना हो सक रहा है पालना पूरी हो रही है और व्यवस्था सुव्यवस्थित है। इसमें कोई भी कमी आती है तो उसको हम समस्या का निराकरण करने का कोशिश करते हैं। रामगढ़ में फंसे 19 मजदूरों ने अपने घर जाने की गुहार लगाई। तालेड़ा में कोरोना महामारी के दौरान तालेड़ा में लॉकडाउन होने के बाद से ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की माचलपुर तहसील के 19 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये सभी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान इन्होंने बुधवार को तालेड़ा से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य अनिल जैन तालेड़ा से उनके मुख्यालय में पहुंचकर घर पहुंचने की मदद की गुहार लगाई है। मजदूर बिरम सिंह और गंगाराम ने जैन को बताया कि हम राजगढ़ मध्य प्रदेश के 19 मजदूर तालेड़ा में काम करते थे लेकिन लॉकडाउन होने के बाद सभी काम बंद हो गया, इसलिए हम हमारे घर जाना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 1 माह से हम लोग घर जाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक गए लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान किसी ने जैन से मिलकर इनको कहा कि वो अपनी मदद करेंगे तो हमने आज जैन से मिलकर हमें घर पहुंचाने की मांग की है। मजदूरों ने कहा कि उनके पास घर पहुंचने के लिए निजी खर्च पर जाने की राशि भी नहीं है। इस पर जैन ने मजदूरों का आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन के सहयोग से 1-2 दिन में इनको घर भेज दिया जाएगा और राशि की व्यवस्था भी की जाएगी। मजदूरों की गुहार के बाद जैन ने उक्त मामलों से जिला कलेक्टर कार्यालय एवं तालेड़ा के उपखंड अधिकारी को अवगत करवाकर मजदूरों को घर पहुंचाने की मांग की है। इस पर अधिकारियों ने मदद का भरोसा दिलाया और बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। जैन ने कहा कि कोरोना महामारी में उनके द्वारा दिन भर अपने तालेड़ा स्थित कार्यालय पर मौजूद रहकर लोगों की मदद की जा रही है जिससे अब लोग मदद की गुहार लगाने लगे। तालेड़ा में लॉकडाउन के बाद से आज 43 दिन होने के बाद फंसे हुए माचलपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के 19 मजदूर जो लॉकडाउन से फंसे हुए हैं आज यहाँ मेरे कार्यालय पर आए और इन्होंने मध्य प्रदेश राजगढ़ जाने के लिए अनुमति दिलाने के लिए मांग करी। इसके लिए हमने स्थानीय प्रशासन से भी बात की है, जिला प्रशासन से भी बात की है। प्रशासन ने अनुमति देने के लिए आदेश देने को लिए कहा है लेकिन मजदूर काफ़ी गरीब है, निजी स्तर पर जाने से का खर्चा काफ़ी महंगा पड़ रहा है तो इनकी इच्छा है कि प्रशासन इनको जल्द से जल्द सरकारी खर्चे पर इनके गांव राजगढ़ मध्य प्रदेश पहुंचाए। इसके लिए हमारी टीम भी लगातार प्रयास कर रही है और हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया। राजगढ़ जिले से रहने वाले हैं
हम माचलपुर गांव जाने जाते हैं। हमारे पास हम ईंटों के भट्टे पे काम करते थे और हमारा काम बंद हो चुका है और हम गांव जाने जा रहे हैं, मगर पैसे नहीं है। तो क्या सरकार के खर्चे में जाना चाह रहे हो? जी हाँ। तो आपकी बात हुई किसी से, सरकार के आदमी से? अभी तक तो नहीं हुई और कार्रवाई कर भी रहे हैं हमारे, मगर कार्रवाई कोई आगे पहुंच नहीं पा रही। ठीक है। वहीं हिंडौली में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हिंडोली थाने क्षेत्र के ग्राम उमर में मंगलवार शाम को खेत की मेड़ को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुए हमले के बाद महिला हुई बेहोश। महिला के पुत्र अभिलेष मीणा ने इस आशय के हिंडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में फरियादी अभिलेष मीणा ने बताया कि मंगलवार शाम को मेरी मम्मी सुगवा देवी व मेरी बहन पिंकी मीणा और मैं खेत में मेड़ की सफाई कर रहे थे, तो पास वाले खेत के मालिक रामकिशन मीणा, पिता देराम मीणा व रामकिशन की पत्नी प्रमिला बाई व रामकिशन के पिता देराम मीणा खेत पर आए और गाली गलौज करने लगे। रामकिशन के पास कुल्हाड़ी थी। उन्होंने अचानक हमारे ऊपर व मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर अचानक हमला कर दिया। रामकिशन ने कुल्हाड़ी से मम्मी के सिर पर मारी, जिससे खून बहने लगा और मेरी मम्मी बेहोश हो गई। इसके बाद प्रमिला और रामकिशन मीणा ने मुझे और मेरी बहन पिंकी को लड़कियों से मारा। मम्मी बेहोश होने के कारण हम मम्मी को निजी वाहन कर हिंडौली अस्पताल ले आए और पुलिस को सूचना दी और लिखित में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।